हर कुछ दिनों के बाद हमारी कौम ने एक चवल मारनी होती है, और आजकल वो जो चवल मार रहे हैं उसका नाम है नेमल खावर के एस्थेटिक सर्जरीज पर कमेंट करना। और आधी अवाम ये कह रही है कि नेमल इससे पहले ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ज़रूर उसकी ननद ने उससे कोई बदला लिया है एंड हर सिस्टर इन लॉ काइंड ऑफ ruined हर फेस। और अभी हम ये नहीं जानते कि नेमल खुद अपनी सर्जरी से कितनी सेटिस्फाइड या खुश है, क्योंकि हमारी कौम ट्रांसेंडेंस, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या इंडिविजुअलिज्म के बारे में कुछ नहीं जानती। तो आई थॉट आई शुड गिव माई 2 सेंट्स। एक इंसान का अपनी ज़िंदगी पर, अपनी ख्वाहिशात पर, अपने जिस्म पर एक पूरा हक होता है, जिसे औरत मार्च में एक स्लोगन के तौर पर यूज़ किया गया था, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और क्योंकि हमारी अवाम मोस्टली अनएजुकेटेड है, और जब वो मेरा जिस्म या उससे रिलेटेड कोई भी एक्ट उनको इमेजिन करने के लिए कहा जाता है, तो वो सिर्फ एक ही एक्ट इमेजिन कर सकते हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस पे आउटरेज शो किया था कि हाउ कैन अ वुमन इन पाकिस्तान से दैट कि उसके जिस्म पर उसकी मर्जी। आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है, और औरत को इस राइट को मांगने के लिए सड़कों पर आना इसलिए ज़रूरी हुआ क्योंकि हमारी ही कौम के मर्द जब दिन में 6-6 घंटे जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं और बहुत अननेचुरल वेज से अपनी बॉडी की फिज़ीक चेंज करते हैं, चाहे वो प्रोटीन के पाउडर्स हों या फिर डिफरेंट स्टीरॉयड के कैप्सूल्स हों, जो वो खाने के बाद अपनी बॉडी की कम्प्लीटली शेप चेंज करते हैं और उसको अट्रैक्टिव करने की कोशिश करते हैं इन देयर वे, तो तब आप कभी भी किसी का एहतजाज नहीं देखेंगे, क्योंकि एक मर्द को आपने ना सिर्फ मजाजी खुदा बल्कि मौशरती खुदा भी बना के रखा हुआ है कि ही कैन डू एनीथिंग इन द सोसाइटी। और आपकी जो औरत है, आपकी जो एक्ट्रेसेस हैं, दे आर नॉट अलाउड टू जस्ट डू एनीथिंग दैट दे लाइक टू डू विद देमसेल्व्स। क्या आपको पता भी है कि आपकी इंडस्ट्री में कितने मेल एक्टर्स जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं, वो अपने बाल ब्लैक डाई करके अभी भी यंग एक्टर्स का किरदार निभाते हैं? यहीं पास बॉलीवुड को ही ले लें, कितने स्टार्स ने अपनी बटक्स की या अपने स्टमक की सर्जरीज करवाई हुई हैं। आपको मेन से रिलेटेड कुछ भी इसलिए नहीं पता होगा क्योंकि सिर्फ एक औरत जब अपने राइट्स यूज़ करती है तो हमें एज अ सोसाइटी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं सिर्फ आपको इस चीज़ की एजुकेशन देना चाहती थी कि आई डोंट नो व्हाट नेमल रियली went through and why she wanted to have those surgery, but there is a body disorder, और ये होता है कि आप अपने किसी बॉडी की फिजिक से, किसी बॉडी पार्ट से सेटिस्फाइड नहीं होते, और उस एरिया को लेकर आपके माइंड में बहुत अनईजीनेस रहती है, आप बहुत डिस्ट्रेस में रहते हैं, आप खुद को कंप्लीट नहीं फील करते, आप खुद को ब्यूटीफुल नहीं फील करते, और आपको सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है। ये इस हद तक भी हो सकता है कि आप सोशली और फंक्शनली कोई काम कर ही ना सको क्योंकि आपका ये बिलीफ है कि आप ठीक नहीं दिखते। और ये सिर्फ मैं नेमल की फेवर में नहीं कह रही क्योंकि आई डोंट नो उसने क्यों किया, बट इफ़ यू फाइंड आउट all those women who work in the industry and they have opened up about their surgeries, they literally say that they were going through body dysmorphism and they were not satisfied, और वो भी इसीलिए क्योंकि हमारी सोसाइटी ने बहुत ही रिजिड ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, और जो इंसान 24 घंटे स्क्रीन्स पर आ रहा होता है उसको ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है कि मैं लोगों को प्यारा भी दिखता हूँ या नहीं। लिहाजा आप इस बात को समझें कि
एक इंसान की अपनी इनफरादियत है और उसका जिस्म कंप्लीटली उसकी अपनी मर्जी है। वो चाहे अपना कोई भी साइज कम कराए या बढ़ाए, वो अपने आईब्रोज को अपलिफ्ट को थिक या थिन कराए, वो अपने आई बैग्स को रिमूव करवाए, वो अपनी चीक्स में अपलिफ्टिंग ऐड कराए, वो अपनी राइनोप्लास्टी कराए, वो अपनी नाक की टेढ़ी हड्डी को चेंज कराए। इट्स जस्ट लाइक अगर आपका एक दांत गिर जाए और आपको लगे कि नो नाउ आई लुक अगली, और आप जाके एक नया दांत आर्टिफिशियल दांत लगवाएं उसकी जगह। सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स एंड डिफरेंट मीन्स जिस तरह से लोग खुद को खुश करते हैं या खुद से सेटिस्फाई होते हैं, और उनको मेंटल पीस तब तक नहीं मिलती जब तक वो उन प्रोसीजर्स से नहीं गुजरते। और अगर कोई इन प्रोसीजर्स के बाद खुद से सेटिस्फाई होता है तो आई थिंक ऑल यू शुड डू इज बी हैप्पी फॉर दैम। जस्ट टेल देम दैट इफ यू आर हैप्पी दिस वे देन आई एम ऑल्सो हैप्पी टू सी यू हैप्पी। लास्टली जो आप सबका थॉट है कि उसकी ननद ने उससे कोई बदला लिया है, तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगी कि हर इंसान आपकी तरह नहीं होता और दुनिया में अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी वजह से ये दुनिया भी चल रही है, और आप क़यामत को जल्दी लाने में अपनी कोशिशें थोड़ी कम कर दें। थैंक यू।